So ये था guys ASRock। तो ये कहाँ से गिरा? वेलकम टू ताइवान कॉम्पिटेक्स 2026 और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फिर एक और नया वीडियो। टुडे वी आर एट ASRock। ASRock के सेटअप में भी अपने को सबसे पहले घुसते ही जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखी है ना, वो है नेकी की दीवार। यहाँ पर भी एक नेकी की दीवार है, आ जाओ। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ ताइची। ताइची आपको पता है ASRock के जो भी प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं ना, दे कम अंडर द ब्रांडिंग ऑफ ताइची। मेरे पास भी जो मेरा पर्सनल मदरबोर्ड है वो भी ताइची है, Z890 ताइची मैं यूज करता हूँ। तो दिस शोज द हिस्ट्री ऑफ ताइची। यहाँ से चलना शुरू करेंगे। वी हैव द इंटेल X99 चिपसेट बेस्ड ताइची जो कि आया था 2016 में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2017 में X370 आया था AMD चिपसेट AM4 वाला। फिर 2017 X299, 2018, 2019 में they launched the first Taichi GPU and ये था Radeon RX 5700 XT। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जो ASRock है ना, वो सिर्फ AMD and Intel based graphics कार्ड बनाता है as of now। मे भी फ्यूचर में Nvidia आ जाए, we never know। Then we have the X570 Taichi Razer Edition, बहुत फेमस हुआ था, मतलब जिस टाइम पर आया था मैंने भी यूज किया था एक वीडियो के लिए फॉर अ बिल्ड। एंड देन वी हैव द Z690 Taichi Razer Edition। अब जरा पीछे चलते हैं, दीवार पीछे तक खिंची हुई है पूरी, क्योंकि ना बहुत फैला हुआ बिजनेस है, जलवा है हमारा। Radeon RX 6800 XT Taichi, this looks beautiful बट आई डोंट नो व्हाई इसके पंखे जो है घूम नहीं रहे हैं। We have the Intel Z590 Taichi, X670E Taichi Carrara। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर कॉम्पिटेक्स में देखा था, याद है? तो ये वही वाला मदरबोर्ड है। तो दोनों में आया था, ये X670 में भी आया था एंड Z790 में भी आया था, विच मींस AM5 एंड Intel का उस टाइम का चिपसेट। एंड देन वी हैव द Z790 Taichi Lite। और Taichi जो है ना, वो बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट है, एकदम इनका टॉप ऑफ लाइन। उससे नीचे इन्होंने एक थोड़ा सा जो था बजट फ्रेंडली निकाला था, विच वाज द Taichi Lite। तो यहाँ पर दोनों Taichi Lite वाले मॉडल्स हैं जो कि आए थे। एंड दिस इज द RX 7900 XTX इन व्हाइट कलर। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और 2024 में ना दे अनाउंस देयर पावर सप्लाई। तो ये ताइची वाली पावर सप्लाई है। एंड अब आने वाले टाइम में क्या आने वाला है वो देख लो। 2026 में ये वाला कूलर मैं आपको दिखाऊंगा अभी उधर जाके। भाई ये कमाल का कूलर है, मतलब इसमें पूरा का पूरा ना 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले है जो आपको बाहर निकलता हुआ दिखता है इसके कूलर से। एंड दिस इज द मॉनिटर जो कि फ्यूचर में आ सकता है। सब कुछ मैं आपको भी उधर चल के दिखाऊंगा। और ओवर हियर वी हैव द ग्राफिक्स कार्ड डिस्प्ले सेक्शन। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि ASRock इंटेल एंड AMD दोनों ही कार्ड्स बनाता है, फिलहाल Nvidia नहीं बनाता। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसमें यू सी द कंज्यूमर लाइनअप प्लस यू सी द वर्क स्टेशन या फिर जो क्रिएटर्स के लिए आते हैं कार्ड्स, वो आपको दिखेंगे। सबसे पहले वी हैव द Radeon सेगमेंट ऑफ कार्ड्स। ये सारे AMD बेस्ड कार्ड्स हैं जो इस वाले डिस्प्ले में है। नीचे की तरफ आप देखोगे वी हैव द 9070 XT Steel Legend, वी हैव the 9070 GRE Steel Legend Dark and we have the Radeon RX 9060 XT। ये तीनों ही कंज्यूमर ग्रेड GPUs है। इसके ऊपर अगर आप चले जाओगे ना, so these are the professional workstation cards, जैसे कि अपना Radeon AI Pro R9700 Creator Edition है। Then we have the AI Pro 9700S Passive and then we have the AI Pro R9600D Passive। तो तीनों के तीनों ना ये अपने वर्कस्टेशन बेस्ड कार्ड्स हैं। पीछे की साइड चलेंगे तो we'll get to see the Intel line of cards। अब Intel के कार्ड्स देखो इतना इजीली अवेलेबल होते नहीं है इंडिया में खासकर, बट we can see the range, we can check out कि क्या क्या है इधर। So basically we have the Intel Arc Pro B70 Creator, we have the Arc Pro B65 Creator, the B60 Creator, B70 Passive, मतलब सभी ये जो प्रोफेशनल ग्रेड कार्ड्स हैं। और ये वाला थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये Arc Pro B60 है, बट दिस कम्स विद अ प्री इंक्लूडेड वाटर ब्लॉक। ठीक है, ये Alpha Cool वाटर ब्लॉक है जिसमें ऑलरेडी लगा हुआ प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। एंड इसके बाद में we have the AI लिक्विड कूलर्स ओवर हियर। अब इसमें से सभी मॉडल्स इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स होंगे, बट आपको जस्ट मैं शोकेस कर देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पर जो कूलर्स है ना, ये है डिस्प्ले वाले लिक्विड कूलर्स, जैसे कि वी हैव द Steel Legend 360 LCD, वी हैव Phantom Gaming 360 LCD, जिनके ऊपर जो है आपको डिस्प्ले मिलता है प्रॉपर, जिसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। एक स्पेशल कूलर है जो मैं आपको भी आगे चलकर दिखाऊंगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड इसी वॉल में ना पीछे की साइड पर वी हैव रेस्ट ऑफ द कूलर्स, जिनमें ना बेसिकली नेगेटिव डिस्प्ले है, तो आप जो है अपना टेम्परेचर वगैरह थर्मल्स मॉनिटर कर सकते हो साथ साथ। सो आज की करंट डेट में ना हर एक ब्रांड डिस्प्ले वाला ये लिक्विड कूलर लेकर आ ही रहा है। तो भाई आप किसी भी ब्रांड में देख लो, किसी में आपको राउंड डिस्प्ले मिल जाएगा, किसी में आपको जो है स्क्रीन जो है वो टिल्ट हो जाती है, किसी में डिस्प्ले ही पूरा का पूरा एक एंगल के ऊपर जो है टिल्ट हो रखा है। लेकिन
आज फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट, ये ASRock Taichi 360 होलो, और भाई इसका स्पेशल फीचर आपको बिल्कुल पूरा 3D इफेक्ट मिलता है। सो बेसिकली इस टाइप का एक प्रोडक्ट ना लोग मार्केट में यूज करते हैं अपने खुद के लोगों को शोकेस करने के लिए या ब्रांड को शोकेस करने के लिए ना, इसमें 3D में निकल के मतलब बाहर आता वो दिखता है। बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करके ना ये वाला कूलर बनाया है, और ये भाई बहुत कूल लग रहा है। मतलब कैमरा में शायद उतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन बाय द आई जब मैं देख रहा हूँ तो मतलब बहुत यूनिक है, स्टैंड आउट करने वाली चीज है। एंड ऑल्सो दिस ईयर ना ASRock इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मॉनिटर्स, गेमिंग मॉनिटर्स यहाँ पर आप रखे हुए देख सकते हो। ये फैंटम गेमिंग सीरीज के पीछे की साइड पर ना टाइची वाले गेमिंग मॉनिटर्स भी हैं। अब ये कब लॉन्च होंगे नो आइडिया, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर शोकेस में है और बड़ी कमाल के लग रहे हैं। एंड फाइनली बिहाइंड मी इज द पावर सप्लाई सेक्शन, PSU सेक्शन, और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में आने वाले हैं। यहाँ पर वी हैव द ताइची सेगमेंट ऑफ PSUs, फैंटम गेमिंग सेगमेंट एंड अगेन स्टील लेजेंड। तो ASRock के प्रोडक्ट्स लाइनअप में आते हैं, फैंटम गेमिंग आता है, स्टील लेजेंड आता है, ताइची आता है, एंड कुछ केसेस में चैलेंजर एडिशन भी आता है। तो ये उसी तरीके इनके सारे प्रोडक्ट्स के लाइनअप चलते हैं। इन पावर सप्लाईज में से मुझे सबसे कूल लगा ये वाला पावर सप्लाई, जो कि फैंटम गेमिंग सेगमेंट के अंदर आता है। और इसमें कूल चीज ये है कि बेसिकली दिस लुक्स लाइक अ SFX पावर सप्लाई, एंड इसमें कोई फैन नहीं दिख रहा मुझे, और ये पूरा का पूरा ना नेकेड डिजाइन, मतलब सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ऊपर से कपड़े उतरे हुए हैं, और आप इनको जो है देख सकते हो अपनी आंखों से। मतलब कूल लग रहा है काफी। और इन पावर सप्लाईज में ना इनकी लेटेस्ट L टाइप केबल आती है। इस केबल में आप देख सकते हो जो GPU वाला सेक्शन है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, जो GPU में लगता है वो थोड़ा सा L शेप में है, तो और इजीली लग जाता है और मतलब ज्यादा मेसी नहीं दिखता उसकी वजह से। प्लस ये 600 वॉट्स तक का पावर डिलीवर करते हैं। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना अगर ओवर करंट होता है या करंट में फ्लक्चुएशंस होती है वोल्टेज में, तो ये कहां से गिरा, तो उस केस में ना ये आपके ग्राफिक्स कार्ड को डैमेज से प्रोटेक्ट कर लेती है। और एज यूजुअल हर जगह पर AI की बातचीत है, तो यहाँ पर AI वाली बातचीत कैसे ना हो। AI जोन इज ओवर हियर, यू सी दिस सिस्टम। इसमें मल्टीपल इंटेल के प्रोफेशनल ग्रेड वर्क स्टेशन ग्रेड जो GPUs हैं वो स्टैक्ड अप है, और इन पर ना AI एल्गोरिथम्स को, AI मॉडल्स को रन किया जा रहा है। सिमिलरली पीछे की साइड पर ना AMD बेस्ड वर्क स्टेशन कार्ड्स है, उनके साथ में एक वर्क स्टेशन बनाया हुआ है, एंड उस पर सारे के सारे वर्कलोड्स जो मॉडल्स हैं वो रन हो रहे हैं। सो इट गाइस कॉम्पिटेक्स 2026 पर ASRock का शोकेस। मुझे बताना बूथ कैसा लगा, और मेरे पीछे देखो, दिस इज माय फ्रेंड आर। अब इनसे विदा लेते हुए हम लोग चलेंगे अगले बूथ की तरफ। आपका फेवरेट कंपोनेंट कौन सा था इधर मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो को सारी वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और द बेल आइकन को ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।